गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम आपको चैप्टर 8 मोशन से कुछ आगे करवाना स्टार्ट करेंगे। कुछ हमने कंटेंट पहले देख लिया था, जैसे कि हमने देख लिया था कि मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझ लिया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम आगे बढ़े थे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इनकी यूनिट्स क्या हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। इस टाइप की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। ओके, नाउ कम टू टुडेज टॉपिक वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? देखिए, अभी तक हमने स्पीड पढ़ा है, अब हम वेलोसिटी पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। स्पीड और वेलोसिटी में सबसे बड़ा अंतर यही है, हमने जब स्पीड पढ़ा था तो आपको बताया था स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। उसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी को देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में यही फ़र्क है कि स्पीड जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होती है, बट वेलोसिटी एक तरीके की स्पीड ही है, बट इट इज़ इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सामने देखिए लिखा है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, और इसकी डेफिनेशन से और उसके फॉर्मूले से हमें लग रहा है अगर ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, इट मीन्स वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन स्पीड के केस में वो डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो इट मीन्स स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ यस वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड के साथ इसका डायरेक्शन भी मेंशन किया जाता है। तो अब स्पीड और वेलोसिटी में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ डिफरेंस को हम समझ चुके हैं। इसकी यूनिट वही है जो इस यूनिट स्पीड की होती है, वही यूनिट आपकी वेलोसिटी की भी रहेगी, मीटर पर सेकेंड। अब बात करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी की। देखिए, एवरेज वेलोसिटी भी वही चीज़ है, टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन इज एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन इज एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी का अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन से। इसको कुछ टर्म्स में, दूसरी टर्म में भी हम समझ सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। न्यूमेरिकल्स जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको समझेंगे। यू को हम इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, वी को हम फाइनल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उन दोनों का एवरेज ही एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। अब देखिए, वेलोसिटी है चाहे एवरेज वेलोसिटी है, द यूनिट इज ऑलवेज सेम, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम इसके बाद कंसेप्ट पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी, फिर समझिए, जब भी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, जब भी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। यानी कि रेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यू कैन आल्सो से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी का टाइम के आधार पर, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, सबसे पहले तो अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका मतलब वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, तो वो वेलोसिटी में है। अगर उसकी वेलोसिटी हर मिनट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इसको हम दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी v
एंड इनिशियल वेलोसिटी u। तो v माइनस u, रेट ऑफ चेंज, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, डिवाइड बाय टाइम, कितने समय में उन्होंने ये चेंज किया है। तो इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम जब भी निकालेंगे उसके लिए यही फॉर्मूला रहेगा, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम टेकन, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब देखिए अगर हम SI यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? क्योंकि ये वेलोसिटी का ही रेट ऑफ चेंज है, टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आप देखिए अपॉन में जो आपका सेकेंड पर सेकेंड था वो पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, बस। अब देखिए अगर हम ऊपर देखें, हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की यूनिट निकालने की कोशिश करें, रेट चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, इट मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्हीं बातों को दो टर्म्स हमने और समझनी है इसी वीडियो में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर क्या होता है उस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें, पहले हमने समझा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, अब हम समझ रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। जब एक बॉडी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इफ ए बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी, अगर एक बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, इक्वली चेंज कर रही है इक्वल इंटरवल टाइम में, जैसे कि एक एक मिनट में वेलोसिटी अभी 5 थी पहले मिनट में, दूसरे मिनट में 10 हो गई, तीसरे मिनट में 15 हो गई, चौथे मिनट में 20 हो गई। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हर एक मिनट में वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है, दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बात करेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, जहाँ पर एक बॉडी अपनी वेलोसिटी को अनइक्वली चेंज कर रही है बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेम है, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम वेलोसिटी को देखेंगे तो वेलोसिटी अनइक्वली चेंज होती है। जैसे पहले मिनट में बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो 5 का आया, 5, सेकंड में 6 का आया, नेक्स्ट में 8 का आया, फिर 9 का आया। तो आप देखिए इन एवरी मिनट यू सी द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आज हमने सारी टर्म्स जो हैं अच्छे से एक्सप्लेन करी और आपको समझाया। होप आप इन सारी टर्म्स को समझ गए होंगे। इनके आप नोट्स बनाइए, फिर आगे फर्दर इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स वगैरह लेके आपके सामने आएंगे। ओके, थैंक यू।